हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वसु स्टडी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आप लोगों की सीटेट की पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी भी ठीक ठाक ही चल रही है। अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। और जो भी होगा, और हम अपने तरफ से 100% देंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोगों से आज का रूटीन मैं शेयर करती हूँ। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं 5 बजे ही उठती हूँ, लेकिन मैं आज सुबह का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और मैं सुबह में पढ़ाई करने के बाद फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना रहता है और ये काम भी ज़रूरी है। तो मैंने सुबह में पढ़ा था 1 घंटे साइंस और 1 घंटे सीडीपी। तो मैं इस टाइम पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो यही सोच रही हूँ कि सुबह में मैं जो भी मतलब याद करने वाला जो सब्जेक्ट है उसको मैं सुबह में ही पढ़ लूँ, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है, तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। और याद क्या करना है, जो भी जितना भी प्रैक्टिस बन रहा है उतना प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कितना भी पढ़ लो लेकिन भूल जा रहे हैं। तो यही एक भूलने की बीमारी तो हमेशा लगी रहेगी, कितना भी पढ़ लो। लेकिन हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में सीडीपी और साइंस को कवर कर लूँ। उसके बाद दोपहर में अगर टाइम मिल जाएगा तो हिंदी, संस्कृत और मैथ का पेपर सॉल्व कर लूँगी। क्योंकि सब कुछ मुझे देख के चलना है, बच्चा भी देखना है, घर का काम भी देखना है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी उसी में टाइम निकाल निकाल के पढ़ना ज़रूरी है। और यूट्यूब से भी वीडियो देख लेती हूँ। प्रैक्टिस सेट जितना भी टाइम मिलता है मुझे, उसी में एक एक घंटे करके देख लेती हूँ। इससे थोड़ा मेरा पेडागॉजी भी तैयार हो जाएगा। और मैथ के लिए मैं देख रही हूँ सचिन एकेडमी से, वो भी एक उस पर एक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो मैं उन्हीं का मैथ देख रही हूँ। मैथ का भी मेरा लगभग सारा टॉपिक तैयार हो चुका है, 1-2 टॉपिक रह गया है, तो उसी में अगर टाइम मिल गया तो उसको भी देख लूँगी, नहीं तो प्रैक्टिस ही करूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसमें सबसे अच्छा है कि हम प्रैक्टिस ही कर लें। अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारा काम करने के बाद फिर दोपहर में नहा वहा के आ गई थी छत पे, क्योंकि छत पे थोड़ा धूप थी तो अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा धूप भी लग जाएगी और इसी में पढ़ भी लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना लेके आई थी मैथ। तो मैथ का मैं अपना रिवीज़न कर रही थी। इसमें मैं पढ़ रही थी बहुभुज। तो बहुभुज का टॉपिक था, तो इसको मैं अपना रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अगर रिवीज़न नहीं करूँगी तो फिर भूल जाएगा। तो इसलिए एक एक टॉपिक कर कर के अपना रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। और जितना टाइम मिल जाता है तो यूट्यूब से अपना प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ। टीजीटी का भी सोच रही हूँ कि 1-2 क्लास कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि क्लास करूँ, और वो भी छूटता जा रहा है। पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं हो रहा है। तो वैसे भी मैथ पढ़ रही हूँ तो कुछ टॉपिक तो तैयार हो ही जाएगा। अब सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए तो उसके बाद फिर एनटीपीसी का भी देना है और टीजीटी का भी देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि टीजीटी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो टीजीटी ही देखूँगी। और बाकी एनटीपीसी के लिए तो उसमें भी रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। तो साइंस तो ऐसे भी तैयार हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा तो क्लास कर लूँगी। और इस बार मैंने हर बार से ज़्यादा मेहनत की है सीटेट के लिए। अब देखिए कैसा रिज़ल्ट आता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जितना कोशिश बनेगा मैं उतना करूँगी, क्योंकि मुझे सीटेट निकालना है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मुझे सीटेट निकालना है। अब पेपर बताएगा कि पेपर कैसा आता है, कैसा नहीं आता है, तो इस हिसाब से बाकी तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। कोशिश के अलावा इंसान क्या कर सकता है। अब पेपर भी पहले के जैसा नहीं आ रहा है, पेपर भी बहुत टफ आ रहा है, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। पेडागॉजी ज़्यादा टफ आ रही है, उसी में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, क्योंकि इतना लेंदी रहता है कि उसको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो इसी वजह से कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना मैथ सॉल्व कर रही थी। मैं अपना नोट्स बना लेती हूँ और उसी नोट्स से मैं बार बार रिवीज़न करती हूँ। तो शाम हो गई थी और शाम के समय मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। शाम के टाइम मैं मंदिर में एक दिया जला देती हूँ, इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है और करना भी चाहिए। और शाम के टाइम मैं एक दीपक मंदिर में जलाती हूँ और एक दीपक मैं घर के चौखट पे जलाती हूँ।
तो यहाँ पे मैं जला रही थी दिया। और ये काम मैं डेली करती हूँ और करना भी चाहिए। और तुलसी माता के पास भी मैं एक घी का दिया जला देती हूँ डेली शाम को। तो वहाँ पे भी मैं एक दिया जलाती हूँ, डेली मैं जलाती हूँ, कभी मैं भूलती नहीं इस चीज़ को। और यही सब है मेरा डेली का रूटीन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।